हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी दाल फ्राई बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और जैसे रेस्टोरेंट में फ्लेवर आता है ना लहसुन का, वैसा ही इसमें फ्लेवर आएगा। और आजकल गर्मियों में वैसे भी हल्का फुल्का खाने का मन करता है, तो इसको 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 300 ग्राम अरहर की दाल ली है, इसे तुअर दाल भी बोलते हैं। और इसके साथ में हम थोड़ी सी ना धुली मूंग दाल ऐड करेंगे। धुली मूंग दाल से इस दाल में एक अच्छी थिकनेस रहती है, अच्छी पकड़ आ जाती है। तो दाल को आपने एक बाउल में डाल देना है। ये देखिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें धुली मूंग दाल और अरहर की दाल मैंने इकट्ठी करके डाल दी है। दाल को कम से कम आपने 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि इसके बाद से डस्ट वगैरह लगी हो या केमिकल की कोई पॉलिश चढ़ी हो तो अच्छी तरह से निकल जाए। तो इस तरह से 3 पानी से दाल को धो लीजिए। टाइम है, आप दाल को कम से कम आधे से 1 घंटे तक भिगो के रखिए। और टाइम नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट प्रेशर कुकर में ऐड कीजिए और इसमें आपने पानी ऐड करना है। पानी कितना डालना है, देखिए इस बाउल से मैंने दाल ली थी ना, ऐसे ही 4 बाउल भर के पानी के ऐड कर देते हैं। तो थोड़ी सी हमने मूंग दाल भी ऐड की है। थोड़ा पानी आप ज़्यादा डालना चाहे डाल सकते हैं, तो बाद में भी थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने आधे से कम चम्मच हल्दी पाउडर ऐड की है। ऊपर से कवर कर दीजिए, ढक्कन नहीं लगाना है। इसको ना हाई फ्लेम में बॉईल कर लीजिए एक बार। जब आप इसको बॉईल करेंगे, इसके ऊपर जो झाग आती है ना, तो इस झाग को आपने निकाल देना है। ये जो झाग होती है, एक तो इससे यूरिक एसिड बढ़ता है, दूसरा इससे दाल का टेस्ट भी खराब होता है। अब आपने इसमें ना एक बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देना है और इसके साथ में थोड़ी सी तीखा करने के लिए हरी मिर्च भी ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा आप इसमें ना ऑयल ऐड कीजिए। तो एक छोटा चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल से क्या होगा, जब विसल आएगी तो दाल ना बाहर नहीं आती है। अब आपने दाल को ना मीडियम फ्लेम में 15 मिनट तक पकने देना है। जब तक दाल पक रही है तब तक तड़का बनाने की तैयारी कर लेते हैं। एक प्याज और 2 टमाटर लिए मैंने। प्याज में आपने देखिए इस तरह से कट लगाने हैं, दूसरी साइड में कट लगाइए इस तरह से। प्याज को आपने 1/2 करना है और जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक आप इसको काट लीजिए, या फिर अब आप प्याज को ना पतला पतला स्लाइस भी काट सकते हैं। देखिए प्याज की मैंने कटिंग कर ली है। और जो टमाटर हैं अच्छी तरह से धो लीजिए। इसके और टमाटर की जो आइज है इसको आपने हटा देना है। और टमाटर में भी सेम जैसे प्याज में कट लगाए थे ना, वैसे ही कट लगाने हैं। और टमाटर को भी आपने 1/2 करना है और इस तरह से टमाटर को भी आप ना फाइन चॉप कर सकते हैं। अब दाल में एक अच्छा फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का यूज़ करना है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को आपने ना बारीक काट लेना है। जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक काट लीजिए। और दाल को पकते हुए लगभग ना 12 से 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पे दाल में विसल भी आ चुकी है। तो आपने यहाँ पे दाल में 2 विसल लगवानी है। अगर आप दाल को भिगो के बना रहे हैं तो आपने दाल में एक ही विसल लगवानी है। दाल जो है ना बहुत ही जल्दी गल जाती है। तो दाल में 2 विसल लगवा दी है। अभी कुकर का ढक्कन नहीं खोलना है, हम तड़का बना के तैयार कर लेते हैं। जब तक दाल की स्टीम खत्म हो रही है, 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल के ऐड किए हैं पैन में। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें ना साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को अच्छी तरह से आप चटकने दीजिए ताकि इसका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना यहाँ पे शुरू ना हो जाए। और कंटिन्यू आपने पलटा यहाँ पे चलाते रहना है ताकि सारे प्याज में एक जैसा कलर आए। तो ओके, देखिए 4 से 5 मिनट मुझे हो चुके हैं प्याज को पकाते हुए। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देने हैं। लहसुन नहीं डालना है। लहसुन को अगर आप पहले ही डाल देंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो पकते टाइम ही खत्म हो जाता है। तो अदरक और हरी मिर्च को भी आपने प्याज के साथ थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। अब देखिए प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। मैंने तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि दाल को तीखा करने के लिए हम हरी मिर्च का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो हल्दी और कश्मीरी मिर्च पाउडर को आपने ना प्याज के साथ लगभग 20 से 30 सेकंड तक पका लेना है। इससे कलर अच्छा आएगा दाल में। और फिर आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटरों के साथ में 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। नमक हमने तो डाला है ताकि टमाटर जो है वो जल्दी गल जाए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम करनी है। मीडियम फ्लेम में टमाटरों को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। देखिए टमाटर पक चुके हैं। आधे से कम चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और बिल्कुल थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है अपने दाल में, और कोई भी मसाले इसमें ऐड नहीं करने हैं। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और एकदम लो फ्लेम इनको भी पका लीजिए। तो आपका दाल का तड़का तैयार हो चुका है। और दूसरी साइड में देखिए दाल में जो स्टीम थी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और दाल हमारी देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है। तो इस दाल को पकने में इतना ही टाइम लगता है, 12 से 15 मिनट में दाल है ना अच्छी तरह से गल जाती है। अब आपने इस दाल में से ना 2 लैडल देखिए पैन में डाल देने हैं और इसके बाद आपने अच्छी तरह से दाल को तड़के के साथ आपने मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पका लीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ी सी दाल हम पहले ऐड करते हैं तड़के में,
वो अच्छे से मैश हो जाती है, अच्छी तरह गल जाती है और हमारी दाल ना पानी की तरह पतली नहीं बनती है, इससे अच्छी पकड़ आ जाती है। तो 2 मिनट तक देखिए दाल को मैंने तड़के के साथ पका लिया है। अब आपने इस दाल को ना पूरी दाल के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो जितनी मैंने यहाँ पे दाल ली है एकदम परफेक्ट तड़का है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इस दाल में। अब दाल को आपने अच्छी तरह से ना मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। 2 मिनट तक आप सारी ही दाल को यहाँ पे पका लीजिए ताकि दाल और मसाले तड़का जो है वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और थोड़े से मसाले ना पैन से चिपके हुए रह गए थे, थोड़ा पानी ऐड करके मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए दाल में। अब दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ज़्यादा देर नहीं पकाना है, लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, दाल में अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा। और टेस्ट कर लेते हैं, नमक हमने पहले कम ही ऐड किया था, तो यहाँ पर आप नमक टेस्ट कर लीजिए। नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो आधा चम्मच नमक का मैंने देखिए और ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए दाल में बॉयल आ चुका है और ये हमारी देखिए दाल जो बनके तैयार हो चुकी है। अब दाल में फ्लेवर कहाँ से आएगा, दाल में हमने तो लहसुन वगैरह डाला ही नहीं है। तो अभी हम इसमें ना छौंक का तड़का लगाएंगे और उसी छौंक के तड़के से दाल में एक अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। और जब आपकी दाल बन के तैयार हो जाए तो लास्ट में आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। और फिर आपने एक पैन लेना है, उसमें 1 बड़ा चम्मच ना देसी घी का ऐड करना है। दालें खुश्क होती हैं, थोड़ा सा घी डाल के बनाएंगे तो ये दालें और ज़्यादा टेस्टी लगती हैं खाने में। घी जैसे गर्म हो जाएगा, 3 मैंने इसमें साबुत लाल मिर्च ऐड की है, साथ में थोड़ा सा हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इसके साथ में काफ़ी सारी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। हींग और लहसुन का छौंक ऊपर से लगाते हैं तभी दाल में अच्छा फ्लेवर आता है, पहले डालेंगे तो उतना इसमें फ्लेवर नहीं आता है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम करनी है और मीडियम फ्लेम में लहसुन को अच्छी तरह से पका लीजिए। तब तक पकाना है जब तक इसका कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। देखिए कलर चेंज हो चुका है। आधे से कम चम्मच आपने इसमें तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, मिक्स कीजिए, जल्दी से छौंक लगा दीजिए, ऊपर से आपने ना कवर कर देना है। इस तरह से कवर करेंगे ना पूरा फ्लेवर दाल के अंदर आ जाएगा। दाल को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और गर्मा गर्म दाल को ना चावलों के साथ सर्व कर दीजिए। चावल बना लेते हैं प्रेशर कुकर में, 10 मिनट में बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बासमती राइस लिए हैं। राइस को आपने अच्छी तरह से धो लेना है, कम से कम ना 3 से 4 पानी से धोना है जब भी आप कुकर में राइस बनाते हैं, क्योंकि राइस में काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है। अगर आप 1 या 2 पानी से धोते हैं तो वो स्टार्च निकलता नहीं है, आपके जो राइस हैं खिले खिले नहीं बनते हैं। चावल धोने के बाद मैंने इनको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इस बाउल से मैंने चावल लिए थे, देखिए यही बाउल 1 भर के मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। और जो दूसरा बाउल है वो मैंने पूरा देखिए भर के नहीं लिया है, थोड़ा सा लेवल में कम पानी यूज़ किया है। थोड़ा सा साथ में आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और इसके साथ में आधा चम्मच आप इसमें घी का ऐड कीजिए। घी से चावल जो है ना अच्छा टेस्ट भी आएगा और चिपकेंगे भी नहीं आपस में। ऊपर से आपने ना कवर कर देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 10 से 12 मिनट तक आपने चावलों को पकने देना है। इतनी देर में चावल जो है अच्छी तरह से फूल जाएंगे, अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। 2 विसल लगवानी है। टाइम भी आपको दिखा देता हूँ कि देखिए 7:21 हुए यहाँ पे हुए हैं और 7:31 तक मैंने चावलों को पका लिया है। और 10 मिनट के बाद यहाँ पे पहली विसल आ चुकी थी। इसके बाद आपने ना 1 विसल इसमें और लगवा लेनी है। तो 2 मिनट तक चावलों को और पकने दीजिए। देखिए अब यहाँ पे पूरे 12 मिनट तो मैंने राइस को पका लिया है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, स्टीम नहीं निकालनी है। जब स्टीम अपने आप निकल के ख़त्म हो जाएगी इसके बाद आप चावलों को पलटी कर दीजिए, गर्मा गर्म दाल के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।